चलो उतरो, तुम्हारा घर आ गया। बाय। बाय। सुनो, कल टाइम से आ जाना, वहीं मिलूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाऊंगी, 5 मिनट पहले ही खड़ी मिलूंगी तुम्हें। कौन था ये? मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है, मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड था तो यहाँ क्या कर रहा है? अरे मुझे रोज लेने और छोड़ने आता है और मुझे आराम मिलता है। बस में धक्के खा के जाऊं क्या? तो मुझसे तो कभी तुमने बोला नहीं। देखो यहाँ ना नाटक मत करो, आस पड़ोस वाले सब सुन रहे हैं। जो भी बात करनी है ना अंदर करो। अंदर आओ, चलो। हाँ बोलो। कौन था ये और क्यों तू इसके साथ आ जा रही है? तूने आज तक मेरे से बोला एक बार कि मुझे ऑफिस छोड़ दो, ला दो? इसके साथ सोच रही है क्या कि तेरी बहुत बड़ाई हो रही होगी? तूने एक भी बार मुझसे बोला कि मुझे ऑफिस छोड़ दो, ऑफिस से ले आओ? आज तक तूने बोला? किसी ऐसे गैर मर्द के साथ आ रही है तू, तुझे शर्म नहीं आ रही है? ऊपर से बहस कर रही है तू मुझसे बाहर खड़े होके। अच्छा तो मैं तुम्हें बोलती कि मुझे ऑफिस छोड़ दो और ऑफिस से ले आओ। अरे तुम्हारे पास टाइम होता है? तुम्हें पता है हमारा फ्रिज कितने दिन से खराब है? हाँ, तुमसे बोल बोल के मैं थक गई कि फ्रिज ठीक करवा दो। रोज कभी दूध खराब हो रहा है, कभी आटा खराब हो रहा है, वो तो तुमसे ठीक नहीं कराया जाता। और फर्नीचर देख लो क्या हालत हो रही है, दीमक लग गई है फर्नीचर में। लेकिन तुमसे वो भी नहीं होता कि कारपेंटर को बुला के उसमें कुछ दवाई वाई छिड़का दूं। और कह रहे हो कि मुझे बोला कर कि मैं ऑफिस छोड़ाऊं। टाइम होता कहाँ है तुम्हारे पास जो मैं तुमसे कहूँ? हाँ, और क्या गलत किया मैंने? मेरे साथ काम करता है, मेरा फ्रेंड है, अगर वो मुझे छोड़ आता है, ले आता है, तो इसमें कौन सा बड़ी बात हो गई? और वैसे भी हमारे पैसे ही बचते हैं, उसने कोई ठेका नहीं लिया है। आराम से आ जाती हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? देख क्यों फालतू की बात घुमाई जा रही है? तुझे क्या लग रहा है तू मेरी गलती गिनवा के तेरी गलती छुप जाएगी? अबे ये फ्रिज हुआ, फर्नीचर हुआ, ये सब दूसरे काम है। और अपनी बीवी को ऑफिस छोड़ के आना, लेके आना, ये एक सिक्योरिटी का काम है, एक सामाजिक काम है, ये एक अच्छाई का काम है। आज के जमाने में कितने गलत गलत लोग हैं, वो क्या गारंटी है वो तेरे बारे में गलत नहीं सोच रहा होगा? ये समाज तेरी बढ़ाई कर रहा होगा जो तू हंस के आके बात करते हुए आ रही है, दांत फाड़ते हुए उससे बात कर रही है। तुझे क्या लग रहा है तेरा पति इन सब चीजों के लिए तुझे अलाउ कर देगा? तू बहुत अच्छा काम कर रही है, समाज भी थूकेगा तेरे मुंह पे जो ये कर रही है। तू गलती अपनी मान नहीं रही, ऊपर से मेरे से बहस कर रही है। अच्छा सीधा बोलो ना कि तुम्हें जलन हो रही है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। सीधा सीधा कहो ना, ये बातें गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? सीधा बताओ कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। कल से मैं तुझे छोड़ने लेके जाऊंगा और मैं तुझे लेके आऊंगा, ये मेरा डिसीजन है और तुझे यही मानना पड़ेगा। हर टाइम तेरी वाली नहीं चलेगी, मेरी वाली भी चलेगी। मेरे साथ रहती है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी तुझे। नहीं, मैं उसी के साथ जाऊंगी, रोज मैं उसके साथ ही जाती हूँ। मैंने बोल दिया, मेरा फाइनल डिसीजन है ये। तुम मेरे ऊपर इतना रोक क्यों जमा रहे हो? हाँ, ये मत भूलो कि मैं इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ, खुद कमाती हूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि पतिव्रता बनकर जो पति ने कहा वो करेगी। मैं अपने हिसाब से चलूंगी, समझे तुम? तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है मुझे। क्या करूं यार? देख तेरा नौकरी पे जाना ना जाना अब तो मैं कर लूंगा डिसाइड, तुझे जो करना तो वो कर। अरे तुम मुझे रोक कर दिखाना, मैं तो काम पर जाऊंगी। तुमसे जो होता है ना कर लेना वो। तुम मुझे धमकी दे रहे हैं। कहाँ? ऑफिस जा रही हूँ। इधर। अरे यहाँ बैठ। अरे क्या कर रहे हो तुम? मुझे लेट हो रहा है यार। मेरे साथ चलेगी तो बता, छोड़ दूं। अरे यार वो आज मुझे लेने आएगा, अगर मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी उसे बुरा लगेगा। मैं बाद में सोचूंगी इस बारे में, आज मैं उसके साथ चली जाती हूँ। जब तेरा भूत उतर जाए ना किसी और के साथ जाने का, तब चली जाइए, ठीक है ना? पूरे दिन अब घर में ही रह, रात तक घर का काम करना हो काम करियो, ना करना हो तो पड़ जियो, बना के खा लियो, वरना मत खाइयो। मैं जा रहा हूँ काम पे। अरे सुनो तो सही, रुको। बाहर से कुंडी मार के जा रहा हूँ, बाहर से कुंडी मार के जा रहा हूँ। जब तेरा भूत उतर जाए ना तब बता दियो। अरे खोलो खोलो। शिट, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है ये आदमी। क्या करूं मैं? अरे मैं घर में नहीं रह सकती।
क्या करूं? एक काम करती हूँ, सचिन को कॉल करती हूँ और उसे सारी बात बता देती हूँ। अब वो ही मुझे इस उलझन से बाहर निकालेगा। अरे कहाँ रह गई आज ये, फोन फान भी नहीं कर रही। तो गया। हेलो हेलो। अरे कहाँ है यार तू? आज तेरा फोन भी नहीं आया पिक करने के लिए। अरे यार सचिन, मैं क्या बताऊं, बहुत परेशान हूँ। तुझे पता है, मेरा ना कल झगड़ा हो गया मेरे हस्बैंड से। मुझे लगा रात की बातें रात में खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, उसके सिर पे तो भूत सवार है। मुझे ऑफिस छोड़ के जाने का और ऑफिस से लेके आने का, पता नहीं उसको क्या हो गया। और पता है, आज तो उसने हद ही कर दी। मैं ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रही थी और अचानक से आया और कहने लगा नहीं, तू ऑफिस नहीं जाएगी, अगर तू ऑफिस जाएगी तो मेरे साथ ही जाएगी। मैंने मना कर दिया उसके साथ जाने के लिए। तो पता है, उसने ना बाहर से मुझे लॉक कर दिया है और मैं अंदर कमरे में बंद हूँ, बाहर जा भी नहीं सकती। क्या करूं, मैं इस आदमी से बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे बहुत तंग करता है ये, कोई काम नहीं करता, किसी काम का आदमी नहीं है, बस दिन रात बस मुझ पे शक शक शक। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी। हाँ तो शक को उसको यकीन में बदल देना, बता देना हमारे बारे में सब कुछ। आखिर कब तक चुप चुप के प्यार करेंगे हम? अरे नहीं यार, नहीं बता सकती। और मेरे मम्मी पापा ने उससे मेरी शादी की है। अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ भी पता चल गया ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा यार। मैं ये नहीं कर सकती। तू कुछ और तरीका बता कि मेरा ना इस आदमी से पीछा छूट जाए। देख, मेरे से ज्यादा ना तेरे अंदर दिमाग है, मेरे को कुछ नहीं पता, तू ही कोई रास्ता निकाल। हाँ, मैं तेरे बिना ना रह नहीं सकता, जल्दी से जल्दी ना कुछ कर। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ ना कुछ तो इस आदमी का मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम कल मिलते हैं। हाँ? ठीक है। आ गया मैं घर पे। लाओ पानी पिला दो। मतलब में सुबह सुबह उसे गुस्से में बोल दिया। प्यार से समझाता तो भी तो समझ जाती, लेकिन जिद्दी भी तो बहुत है। कोई नहीं, समझ जाएगी। प्यार भी तो बहुत करता हूँ उससे। अरे ला रही हो? जी अभी आई। आज ये पानी ना तेरा आखिरी घूंट होगा। अब तू पानी नहीं पिएगा कभी जीवन में। ये लीजिए पानी। अरे वो मैंने सुबह बेमतलब में तुम्हें गुस्से में बोल दिया। क्यों ही जाना है किसी के साथ जब तुम्हारा पति तैयार है छोड़ने को, लाने को। मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, आप ठीक कह रहे थे। मैं ही बेकार की जिद कर रही थी। आस पड़ोस वाले देखेंगे किसी और आदमी के साथ तो बातें तो बनाएंगे ही ना, और आपको भी बुरा लगेगा ही ना। मैं किसी और के साथ आऊंगी जाऊंगी तो अब से मैं आपके साथ आया जाया करूंगी। ये हुई ना समझदार बीवी वाली बात। पानी कैसे मीठा कड़वा, पता नहीं कैसा लग रहा। आरओ में दिक्कत चल रही है। अच्छा चलो, आज काम ज्यादा था तो थोड़ा थक भी गया हूँ। मैं लेट जाता हूँ, बाकी मुझे उठा देना 2 घंटे बाद, मैं फिर खाना बना। ठीक है, आप आराम कर लें। कैसा हो रहा है? इतनी हैवी डोज की गोली दी है ना इसे नींद की, कि अब ये जो सोएगा ना दोबारा बेचारा कभी नहीं उठ पाएगा।
सुनो जी, सुनो जी, अरे सुनो जी, अरे उठना, चला गया इस दुनिया से। जीना मुश्किल कर रखा था इसने मेरा, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, उसके साथ नहीं जाएगी, इसके साथ नहीं जाएगी। अरे मेरी लाइफ है, मैं किसी के भी साथ जाऊं तो होता कौन है मुझे बोलने वाला। शादी कर ली है तो उससे इसका मतलब ये थोड़ी कि तेरी गुलाम हो गई हूं मैं। अम्मा रहे सही तू। कुछ ना कुछ इसका इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन देखती हूँ। हाँ जी, साहब ने भेजा था, तुम्हारी कोई कंप्लेंट है मिसिंग की? जी साहब, मैंने ही कंप्लेन किया है। वो मेरे पति ना पिछले 3 दिन से घर पर नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को ढूंढ कर ला दो साहब, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। अरे कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, उनके ना सारे डॉक्यूमेंट, फोटो और आधार कार्ड वगैरह लेके थाने पहुंचो। हम उनको ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है साहब, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचती हूँ थाने में। ठीक है। वैसे मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, फिल्मों में चांस मिलना चाहिए मुझे। इस पुलिस वाले को तो कभी शक होगा ही नहीं कि मैंने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। साहब, वो मैं थाने गई थी, उन्होंने बताया कि आप यहाँ मिलेंगे। मेरे पति का कुछ पता चला क्या? अब तो 1 महीना हो गया है साहब, कुछ भी करके मेरे पति को ढूंढ दो साहब। अरे वो मैं 1 हफ्ते छुट्टी पे गया हुआ था, मेरे को कुछ काम आ गया था गाँव में, और तुम्हारे पति का तो अभी कुछ भी पता नहीं चला है। कोई बात नहीं, मैं कल से दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होता है केस में। साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, मेरे पति को ढूंढ दो साहब। 1 महीना हो गया है, क्या उनका कहीं पता नहीं चल रहा है? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है साहब। अरे जो भी बात होगी मैं कल आऊंगा, देख लूंगा और तुम्हारा केस सॉल्व हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, जो भी मुजरिम होगा मैं उसको पकड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, हमें आप पर बहुत भरोसा है। ये केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ, मुझे लग रहा है एक बार इसकी सोसाइटी में जाके पूछताछ करनी पड़ेगी। हाँ भाई, हाँ करा दे, पेमेंट करा दे उसे। अरे सुनना भाई, 1 मिनट। अरे इस घर वाले को जानते होगे तुम? हाँ साहब, इन्हें तो जानता हूँ मैं। मिसिंग की कंप्लेंट आई है और बंदा 30-40 दिन से गायब है, तो इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा था, तुम्हें पता है? नहीं नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा तो ऐसा तो कुछ नहीं सुना हमने। अरे कुछ ऐसा हुआ हो जो नया तुमने देखा हो कि इनके घर में से आवाज आ रही है, लड़ाई वगैरह कुछ अलग? हाँ साहब, एक दिन की बात है, रात में टाइल्स वगैरह थे, मिस्त्री वगैरह थे, टाइल्स लेकर के अंदर जा रहे थे, उसके बाद टाइल लगने की आवाजें आ रही थी। अच्छा, पति मिसिंग है और घर में टाइलें लग रही हैं। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है सर, ठीक। लगता है इसका राज घर में ही छुपा है। एक बार सर को रिपोर्ट कर देता हूँ और इसकी घर की भी तलाशी ले लेता हूँ। ठीक है। अरे साहब, आप कुछ पता लगा मेरे पति का? पता तो अभी तक कुछ नहीं लगा, लेकिन चिंता मत करो, पता लग जाएगा। घर देख सकता हूँ मैं तुम्हारा? आइए आइए, अंदर आइए। हटो साइड। अरे ये टाइल कैसे लगवा रखी है? पूरे घर में मुझे टाइल्स ना दिख रही, केवल यहाँ पे कैसे लगी है? वो साहब, यहाँ की टाइल्स ना टूट गई थी तो इसलिए नहीं लगवा ली। अरे कितने टाइम पहले लगवाई है, यूं भी तो बता दो। ये कोई 4-5 दिन पहले। अरे 4-5 दिन ना, मुझे कंफर्म बताओ कब लगवाई है यूं। साहब ऐसे तो याद नहीं है मुझे कब लगवाई है। नहीं होगी याद, भूल जाता है इंसान। मैं तुड़वा कर देखना चाहता हूँ टाइल मजबूत है कि नहीं। क्या? अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये नई टाइल लगवाई है अभी मैंने, इतना पैसा खर्चा किया है मैंने इसमें, और आप इसे तोड़ने की बात कर रहे हो? अरे टूटेगी ना तो पता क्या चलेगी, मजबूत है ना है। अरे मुझे भी अपने घर में लगवानी है, या वजह से टूटेगी ये टाइल, तो मैं भी 2 लड़के बुला रहा हूँ। नहीं नहीं साहब, अगर ये टाइल टूट गई तो मेरी तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे ले, तेने तो अपने आप ही कबूल कर ली अपनी सच्चाई। अरे अपने पति को तेने यही मार के गाड़ रखा है और हमें पूरे 40-45 दिन से परेशान कर रखा है।
तुम्हारा भी समझ में नहीं आ रहा, आजकल की औरतें पता नहीं कैसे हो गई हैं, अपने ही मासूम पतियों को मार मार के कोई सिलेंडर में गाड़ रहा है, कोई यहाँ टाइल्स में गाड़ रहा है। अब तो तू लंबा फंसेगी, चिंता मत कर, 1 मिनट रुक जा। हेलो, हाँ सोनू, एक काम कर, ए ब्लॉक में नकुल सोसाइटी है ना, हाँ वहाँ पे आ जा, 212 में, यहाँ पे बाथरूम में एक लाश गड़ी हुई है, हाँ इसे निकलवा और एक लेडी कांस्टेबल भेज। ठीक है, चल अब तेरा हिसाब तो कोर्ट करेगी। अरे चल ना, अब क्या मुंह देख रही है, कर दिया तूने जो करना था।